हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपार एजुकेशन की इस प्यारी सी वीडियो में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का यानी रसायन विज्ञान का एग्जाम पेपर। ठीक है, जो कि क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पेपर है। आज इसी को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, जो कि 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन 2025 के एग्जाम्स में यानी बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, जो हमारा फरवरी में होता है। ठीक, तो हम देखेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, जो हमारा पूर्णांक होता है वो 70 का होता है। ठीक, समय हमारे पास 3 और 15 मिनट का होता है। विषय हमारा क्या है, केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। तो यहाँ पर हमारे कुछ नोट दिए रहते हैं, आपको पता ही है। 15 मिनट क्या होता है परीक्षार्थियों के लिए पत्र प्रश्न पत्र क्या होता है, पढ़ने के लिए निर्धारित होता है, जो यहाँ पर 15 मिनट होता है, बाकी 3 घंटे करने के लिए होता है। ठीक, तो देखें अगर पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 4 विकल्प दे रखे हैं। ठीक है, दिया गया है सही विकल्प चुनकर उसे अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी एक प्रश्न दिया गया है, उसके 4 विकल्प दे रखे हैं। ठीक, तो पहला है यहाँ पर निम्नलिखित 4 रंगहीन लवणों के विलयन पृथक पृथक परख नलियों में रखे गए तथा प्रत्येक में तांबों की एक पट्टी डुबोई गई। कौन सा विलयन अंत में नीला हो जाता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अपना यह है 1 नंबर का। ठीक, इसके सामने जितने अंक का क्वेश्चन है उसके सामने दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन दे रहा है यहाँ पर शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो ये भी क्या है 1 नंबर का है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जो सही है आपको करना है। ठीक है, बाकी यहाँ पर गा नंबर दिया है क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में अमोनिया से कराने पर प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन अपने दे रखे हैं फिनॉल, एनिलीन, बेंजीन, बेंजोइक अम्ल। तो ये भी 1 नंबर का आप लोगों को करना है। अगर नहीं आता तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, घ नंबर दिया है ईथर की श्रेणी के यौगिकों के साथ समवायता प्रदर्शित करता है। ठीक है, यानी समवायता किस यौगिक के साथ प्रदर्शित करता है। ऑप्शन इसमें दे रखे हैं एल्डिहाइड है, कीटोन है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, और डी नंबर कौन सा है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही है उसको आपको टिक करना है। बाकी 1 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो अंगा नंबर दिया है निम्न में कौन फाइलिंग विलयन का ऑप्शन नहीं करता। फाइलिंग विलयन आप लोगों को पता है, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक होता है फाइलिंग विलयन का। ठीक है, कभी कभी ये तो हमारे यहाँ पर मान चलिए 1 नंबर में आया है, कभी कभी क्या होता है आपके आ जाता है जैसे मतलब टिप्पणी कीजिए और पूछ लेता है कि आप इस विलयन की पहचान कैसे करेंगे। ठीक है, इस विलयन के थ्रू आपको करना है, बता देगा फाइलिंग विलयन के थ्रू आपको करना है इस चीज़ का पहचान करना है। ठीक है, इस अम्ल का पहचान करना है, तो आपको तैयार होना चाहिए फाइलिंग विलयन। ठीक, तो इसे आपको जरूर से याद कर लेना है। यहाँ पर 1 नंबर का दिया है लेकिन इंपॉर्टेंट काफ़ी है। ठीक, 4 नंबर दिया है निम्नलिखित में कौन अणुसंख्य गुण नहीं है। निम्न में कौन अणुसंख्य गुण नहीं है। ठीक है, परासरण दाब, पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन, वाष्प दाब का अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन। ठीक, तो ये भी 1 नंबर का है, तो इसमें आपको टिक लगाना है। ठीक है, और दोस्तों अगर एक बात मैं बताऊं, अगर आपको ये क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं सभी क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, फुल बेसिक्स के साथ, और सभी चीज़ें आपको समझ में भी आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसके आगे लिखा है पीटीओ। पीटीओ को मतलब हर एक एग्जाम पेपर में लिखा रहता है, इसका मतलब होता है प्लीज टर्न ओवर। ठीक है, यानी कि आगे खोलिए, तो हमको आगे ऐसे ओपन कर देना है इसको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसके बाद दूसरा नंबर दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन दिया है क्या, गन्ने की शक्कर के 1.17 ग्राम को 25 ग्राम जल में घोलने पर विलायक का क्वथनांक 0.017 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। ठीक, विलायक का अणुक उन्नयन स्थिरांक कितना होगा। तो यहाँ पर गन्ने का शक्कर का जो अनुभार दिया है 342 दे रखा है। ठीक है, तो 2 नंबर का अपना क्वेश्चन है, इसे करना था। सिंपल न्यूमेरिकल है। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो आपको मतलब कमेंट करना है, सीधा कमेंट करना है, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं पक्का आपसे प्रॉमिस करता हूँ आपको इसको सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, 100%। खा नंबर दे रखा है सिल्वर नाइट्रेट के किसी विलयन से 10 ग्राम सिल्वर प्राप्त करने में 1.24 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कितना समय लगेगा। ठीक है, ये भी 2 नंबर का अपना है। उसके बाद है स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या है, न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण का उदाहरण दीजिए। ये भी अपना 2 नंबर का है। इसके बाद फिर यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर दे रखा है एथिलीन ग्लाइकाल में मोल प्रवाह की गणना कीजिए। ठीक है, मोल फ्रिक्शन यानी निकालना है। इस जलीय विलयन में एथिलीन ग्लाइकाल C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित है। ठीक है, 2 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन दे रखा है। कोलराउस का नियम देखिए मैं बता दूं, जो कोलराउस का नियम है हर बार एग्जाम में आता है, इसको आपको जरूर से याद करके रखना है। ठीक है, खा नंबर क्वेश्चन है कोलराउस का नियम, ये आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे। ठीक है, 2 नंबर का दिया है। बाकी कभी कभी ऐसा है कोलोराउस नियम मतलब बताइए इसके क्या प्रॉपर्टीज हैं, कैसे फॉलो होता है। ठीक है, सभी चीज़ों के बारे में आता है, तो आपको पूरा विस्तारित रूप में याद करना है। ठीक,
तो वो क्या होता है 3 से 4 नंबर में आपको 3 से 4 नंबर मिल जाते हैं अगर आप लोग इसे कर देते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर 2 नंबर का आया है, इसे और बड़ा भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो क्लोराउस का नियम है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि केमिस्ट्री एग्जाम पेपर में आ जाता है, ठीक है। तो इसे आपको याद करना है। उसके बाद है ग नंबर शॉर्ट अपक्रिया क्या है, आवश्यक समीकरण देकर समझाइए। देखिए शॉर्ट अपक्रिया कैनिजारो अपक्रिया यहाँ पर है, ठीक है। तो कुछ कुछ अपक्रिया मतलब 4-5 अपक्रियाएँ ऐसी हैं जो कि बहुत बार एग्जाम्स में आती हैं, ठीक है। इनके ऊपर हमें क्या करना होता है, टिप्पणी करना होता है, ठीक। टिप्पणी अगर आप लोग कर देते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल दे देते हैं तो आपको फुल में मार्क्स मिल जाता है, ठीक। बाकी जितने भी इम्पॉर्टेंट क्या हैं हमारे अपक्रियाएँ हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर कैनिजारो है, शॉर्ट है, उर्स फिटिंग होता है, ठीक है। और क्या होता है और क्या होता है, काफ़ी सारी अपक्रियाएँ होती हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे करके जिनको क्या होता है आपको याद करना है, ठीक। अगर जब एग्ज़ाम टाइम आता है आएगा, ठीक है, तो मैं इसके ऊपर वीडियोज़ बनाऊंगा कि कौन सी अपक्रियाएँ हमारी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी आ सकती हैं, ठीक है। तो उसे आप लोगों को जरूर से देखना है। बाकी जो यहाँ पर दे रखी हैं इनको तो याद करके रखना है। चौथा दिया है, देखिए ग्लूकोज का एक जलीय विलयन 10% W/W, ठीक है, वेट बाई वेट है। विलयन की मोललता यानी कि मोललिटी तथा प्रत्येक घटक का मोल अंश, ठीक है, मोल फ्रिक्शन क्या है यदि विलयन का घनत्व 1.2 ग्राम ml इनवर्स, ठीक है, यानी मोल इनवर्स हो तो विलयन की मोलरता क्या होगी, ठीक है। ये दिया है। तो हमें निकालना क्या है, मोललता तथा प्रत्येक घटक का मोल अंश निकालना है, ठीक है। मोललता हमको निकालना है, डिफाइन करना है, ठीक। खा नंबर दिया है, निम्नलिखित में सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है, यानी EMF निकालना है, गणना करना है तथा धन प्लेट एवं प्लेट पर होने वाली समीकरण लिखना है, ठीक है। तो ये हमारा समीकरण दिया है, इसको सॉल्व करना है। नहीं आता मैंने कई बार बताया, आप लोग कमेंट करें, बेझिझक आपको सभी सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। अगर और आप लोगों को और भी पेपर्स देखने हैं, ठीक है, तो आपको दिखाए जाएंगे यहाँ पर, ठीक। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें फटाफट, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ऐसे और मज़ेदार वीडियो के साथ। तो ग नंबर दिया है, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोड की अपक्रिया को 3/4 पूर्ण करने में लगा समय अर्थ अपक्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का दुगुना होता है, ठीक है। तो ये जो ग नंबर क्वेश्चन है, जैसे मैंने बताया क्लोराउस का नियम, शॉर्ट कैनिजारो, सेम उसी प्रकार डिक्टू हमेशा क्या होता है, इस जो हमारा चैप्टर है रासायनिक बलगतिकी, ठीक है, उसमें से हमेशा मतलब मैं क्या बताऊँ, हमेशा का हमेशा क्वेश्चन एक ना एक पूछा जाता है। लेकिन जो इस टाइप का क्वेश्चन है वो भी कई बार मतलब कई बार के बोले तो अगर 10 में से बोले तो 8 बार ये प्रकार का क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो आपको याद करके रखना है, मतलब कैसे आपको फिनोमेनल्स यूज करने हैं, ठीक है, कैसे कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, इसको आपको याद करके रखना है, ठीक है। तो ग नंबर क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको पढ़ लेना है, ठीक है, समझ लेना है। और उसके बाद घ नंबर दिया निम्नलिखित में IUPAC नाम लिखना है, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, ये दे रखा है, ठीक है। बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर यहाँ पर CH2Cl है, ठीक है, 8th पोजीशन पर लगा है। उसके बाद देखिए 5वां नंबर यहाँ पर दे रखा है, 5वां नंबर दिया है अपक्रिया A+2B दे रहा है 2C के निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। तो इसके लिए हमें करना है, इस अपक्रिया के लिए वेग नियम, अपक्रिया की कोटि तथा वेग स्थिरांक ज्ञात करना है, ठीक है। इतनी 3 चीज़ें हमें ज्ञात करनी है। तो ये दे रखा है। खा नंबर देख सकते हैं आप लोग, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सचित्र वर्णन करना है, ठीक है। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे मैंने बताया था अभी प्रथम कोड की क्रिया वाला है ना, सेम उसी प्रकार से ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे आपको क्या है हमेशा याद में रखना है, ठीक है। क्या केवल इसमें क्या है, थ्योरी है, थ्योरी ही लिखना होता है, ठीक है। बाकी आपको चित्र भी क्या है बार बार प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपको आ जाएगा चित्र बनाना भी। बाकी यहाँ पर ग नंबर देख सकते हैं, घ नंबर देखिए यहाँ पर सेटजेव लिखा है, लेकिन सरजेव का नियम होता है, ठीक है, सरजेव का नियम होता है। बाकी विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया देखिए यहाँ पर मैंने बताया था संक्षिप्त टिप्पणी करने के लिए आता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2 चीज़ आए हैं, 4 नंबर का है, मतलब 1 1 2 2 नंबर का है, ये भी 2 नंबर का है, ये भी 2 नंबर का है, ठीक। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद में रखना है, सरजेव का नियम, विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया, ठीक है, याद में रखना है। उसके बाद 6वां दे रखा है, क्लोरोबेंजीन बनाने की 2 विधियां वर्णन कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट कीजिए, मैं आपको बताऊँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हमेशा आता है क्लोरोबेंजीन बनाने की एक विधि बताइए, ठीक है। यहाँ पर बोला है 2 विधियों का वर्णन कीजिए, ठीक। तो क्लोरोबेंजीन कैसे बनाया था, CH2Cl होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो आपको हमेशा इसको याद में रखना है। यहाँ पर इससे और क्या है, इसके निम्न से अपक्रियाओं के समीकरण दीजिए, ठीक है। FeCl3 की उपस्थिति में Cl2 से अपक्रिया करना है, ठीक है। तो ये हमारा 3 पार्ट्स दिए गए हैं, इनकी उपस्थिति रहेगी, ठीक है, ये हमारे उत्प्रेरक का काम करेंगे, बाकी इनसे रिएक्शन आपको कराना है, ठीक। अथवा में दिया है, अगर नहीं आता है तो उर्ज अपक्रिया, उर्ज फिटिंग अपक्रिया, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, 2 2 नंबर का है, बाकी फिटिंग वाला 1 नंबर का है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बाकी, ठीक है, आपको याद में जरूर से रखना है, इसको आ सकता है एग्जाम में।
यहाँ पर उसके बाद दे रखा है फिनॉल बनाने की 2 विधियाँ लिखिए, ये इनमें से किस प्रकार किया जाता है। सांद HNO3, ठीक है, यानी सांद नाइट्रिक अम्ल, ब्रोमीन जल, जिंक चूर्ण। उसके बाद फिर PTO लिखा है प्लीज टर्न ओवर, ठीक है। तो हम आगे इसको ओपन करते हैं, देखिएगा यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद चौथा दे रखा है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या है, इसके निर्माण की 2 विधियाँ को लिखिए, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे 5-5 नंबर के क्वेश्चन दे रखे हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एल्डिहाइड बनाने की 2 विधियों का रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। यहाँ पर एल्डिहाइड बनाने की, ये भी इंपॉर्टेंट है, हर बार मतलब हर बार बोले तो कई बार आ जाता है, ठीक है। एल्डिहाइड आ जाता है, कभी कभी कीटोन आ जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल आ जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारे 3-4 हैं जिनको हमें बनाना होता है, ठीक है, इनको आपको हमेशा याद में रखना है। बाकी और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा ख नंबर है। तो इसमें दिया क्या है, इसमें दिया है कि निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो हमें कैसे प्राप्त करना है, केवल क्या करना है, रासायनिक समीकरण लिखना है। पहले बेंजोइक अम्ल से एनिलीन बनाना है, बेंजोएल्डिहाइड से सिनेमिक अम्ल बनाना है, 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है, ठीक है। तो हमारे इसे दिए गए हैं, इनको आपको कई बार अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा, ठीक है। बाकी ये काफ़ी हार्ड होता है, काफ़ी टफ होता है, ठीक है। तो कई बार अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हैं तो आपको याद में आ जाएगा। बाकी अथवा में दे रखा है, अगर ये नहीं आता तो आप लोग ये कर सकते हैं। क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण देना है, ठीक है, एन ब्यूटाइल क्लोराइड को एल्कोहलिक केओएच के साथ अपक्रिया करना है, किया जाता है, तो क्या प्राप्त होता है। ये हमें केवल रासायनिक समीकरण लिखना है, ठीक है। बाकी इतना दिया गया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा क्या, क्लास 12 का, ठीक, कक्षा 12 का रसायन विज्ञान का एग्जाम पेपर, ठीक है। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है, अगर आप लोगों को लगता है कि ये हमारे लिए काफ़ी कामगार सिद्ध होगा, ठीक है, 2025 के एग्ज़ाम के लिए जो हमारे फरवरी के लिए होता है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको यहाँ पर मिल सकती हैं, ठीक है, एक एग्ज़ाम पेपर से मैच कर सकती हैं या फिर उससे कुछ कोरिलेट हो सकती हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा है दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एग्ज़ाम के टाइम क्या है, आपको ऐसे ही और सारे एग्ज़ाम पेपर दिखाए जाएंगे, ठीक है, जो कि काफ़ी मैचिंग करेंगे, ठीक, काफ़ी मैच करेंगे, और बीच बीच में भी वीडियो आती रहती हैं, ठीक है। और क्लास 10th एंड क्लास 12th का जो मैथ है वो इस चैनल पर पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, लगातार वीडियोज अपलोड की जा रही हैं, ठीक है, उन्हें भी देखिए और सीखते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपको किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।